जैसे वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन कंपोजिट ब्लॉक में है, कहोगे सर देखो इसका रेजिस्टेंस ना, इसका रेजिस्टेंस देखो इसमें होगा केवल कंडक्शन, इसमें होगा केवल कंडक्शन। अच्छा, तो जब इसमें होगा केवल कंडक्शन तो मैं लिखूंगा L/KA। देखो कितने टेम्परेचर से, T1 से T2, तो मैं यहां बनाऊंगा, देखो ये मैं बना रहा हूं, ये हो गया आपका यहां का टेम्परेचर कितना T1, यहां का टेम्परेचर कितना T2, तो यहां का थर्मल रेजिस्टेंस कितना, कहोगे सर केवल कंडक्शन हो रहा है तो RTH बराबर लेंथ देखो L बटे थर्मल कंडक्टिविटी कितना, अब यहां पे नहीं दिया हुआ तो आप K मान लो, K हो गया, इसका एरिया कितना हो गया A हो गया, इसका एरिया कितना हो गया, ये इसका थर्मल कंडक्टिविटी K हो गया और इसका एरिया ये कितना हो गया A हो गया, इसका एरिया क्या हो गया A हो गया। कहोगे अच्छा ठीक है सर, इसमें कोई परेशानी, देखो लेंथ हो गया L, थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया A। अच्छा, कहोगे सर देखो यहां पे ना जो हीट इसके पास आएगा वही हीट इधर जाएगा, कोई परेशानी इसमें, जो हीट यहां आएगा वही हीट आगे जाएगा। अरे यार स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, कहोगे सर देखो इसका तो और सिंपल है भाई, देखो इसका ऐसे बनाना पड़ेगा सर, कहोगे सर देखो T1 और T2 के बीच एक रेजिस्टेंस लाई करेगा, इस वाले में एक थर्मल रेजिस्टेंस लाई करेगा और इस वाले में एक थर्मल रेजिस्टेंस लाई करेगा। मैं इसे मान ले रहा हूं कि ये R1 है और ये R2 है, तो ये हो गया मुन्ना R1 और ये हो गया बच्चा R2। तो R1 कितना, कहोगे सर देखो इसका लेंथ कितना L1, थर्मल कंडक्टिविटी K1, एरिया A, क्योंकि एरिया दोनों का सेम है, नहीं दिया हुआ है तो एरिया सेम है ना, सेम एरिया होएगा ही। ओके, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा T1, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा T2, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा T3। कोई परेशानी, R2 की वैल्यू बताओ, R2 की वैल्यू, कहोगे सर देखो इसका लेंथ टू वाले का लेंथ L2, तो मैं बोलूंगा L2 बाई थर्मल कंडक्टिविटी कितना K2 इंटू एरिया A। बहुत सिंपल है, R बराबर R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो R बराबर R1 प्लस R2। अच्छा, कहोगे सर देखो ठीक है इतना क्लियर है। अब थर्ड वाले का निकाल के दिखाता हूं, मैं थर्ड वाले का निकाल देता हूं। कहोगे सर देखो टेम्परेचर यहां से बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं चीजें क्लियर हो। 1 2 3 रेजिस्टेंस आएगा, पहले वाले का, दूसरा, तीसरा, ठीक है। कहोगे सर देखो इसका टेम्परेचर T0, यहां का टेम्परेचर कितना T0, यहां का टेम्परेचर कितना T1, यहां का टेम्परेचर कितना T2, यहां का टेम्परेचर कितना T3, यहां का टेम्परेचर कितना है T3 है ना, यही देखो T0 T1 T2 T3। अब मैं मान ले रहा हूं, देखो ये देखो x1 माइनस x0, यही तो इसका थिकनेस होगा, x1 माइनस x0 यही इसका थिकनेस होगा। बोलो देखो मैं L1 लिख देता हूं, दिस इज L1 बराबर है x1 माइनस x0, ठीक है। L2 बराबर है x2 माइनस x1, ठीक है, और L3 जो है x3 माइनस x2। मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूं तो इस नाते L1 L2 L3 के फॉर्म में लिख दूं, इजी हो जाएगा आपके लिए। इसका मैं थर्मल कंडक्टिविटी K1 मानता हूं, इसका मान लेता हूं K2 और इसका मान लेता हूं K3। तो देखो L1, दिस इज L1 बटे K1 इंटू A, यहां पर L2 बटे K2 इंटू A, यहां पर L3 बटे K3 इंटू A, L3 बटे K3 इंटू A। अब कहोगे सर L1 की वैल्यू x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2। अब कहोगे सर R, देखो ऐसे मैं मान लिया R1, इसको R2, ये R3, तो मैं कहूंगा बच्चा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पूरा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकल गया, ये पूरा टोटल क्या निकल गया, थर्मल रेजिस्टेंस निकल गया। आप कहोगे सर इसको निकाल के फायदा क्या पाऊंगा, अरे बच्चा आपको मैंने बोला था कि जो R थर्मल है ये डेल्टा T बटे Q है कि नहीं है, डेल्टा T बटे Q है कि नहीं। तो अगर मुझे Q निकालना हो तो डेल्टा T बटे RTH लिख सकता हूं कि नहीं। अब देखो RTH यहां से कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा T मुझे पता है, यहां पे देखो T0 माइनस T3, RTH यहां पता है, रख दूंगा,
सीधे आंसर आ जाएगा कि नहीं, एक लाइन में सीधे आंसर आ जाएगा। तो इस नाते हम पहले थर्मल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहले किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस को। क्योंकि सर क्या ऐसे ही सिंपल आते हैं, नहीं नहीं, इससे भी डिफिकल्ट आ सकते हैं। इससे डिफिकल्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। सिंपल एकदम, कुछ नहीं सोचना नहीं है, एकदम बहुत सिंपल सा। देखो देखो समझो, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ठीक है, ओके। दूसरा ब्लॉक सपोज करिए, दूसरा ब्लॉक यहां है, ठीक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ओके। यहां पर ये तीसरा ब्लॉक है, ठीक है, हमारा थर्ड ब्लॉक, ठीक है। अब कहोगे सर देखो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा इशू है। इशू कुछ नहीं बच्चा, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं। कहोगे सर देखो ऐसा है, यहां से जो भी हीट जाएगा, सपोज माना मैंने क्यू गया, ठीक है, तो यहां से जो भी हीट जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, है ना। और फिर दोनों मिलके बाहर आके क्यू बन जाएंगे, फिर दोनों मिलके बाहर आके क्या बन जाएंगे, क्यू बन जाएंगे, बोलो। और ये सपोज करो Q1 है, अब ये कहो Q2 है। अब कोई कहे सर ऐसा है ये Q/2 है, Q/2 है, अरे ये मुझे नहीं पता, पता नहीं वो आधा आधा होगा कि क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो हीट इसमें गया है वो इन दो पार्ट में डिवाइड होगा, फिर बाद में इकट्ठा होकर निकल जाएगा, मतलब इधर से जो बाहर निकलेगा वो Q निकलेगा। कहोगे ऐसा क्यों सर, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। अच्छा तो वही करंट वाला लगाओ, ठीक है। ऐसे होता था नहीं कि करंट वाले में देखो, आखिर पढ़ तो वही रहा है इलेक्ट्रिकल वाला, ऐसे करके यहां पे करंट डिवाइड हो जाता था, ठीक है, फिर ऐसे निकल जाता था। यहां पे I करंट आता था और यहां से फिर इधर I1 चला जाता था, यहां I2 चला जाता था। उसी तरह से Q आया, Q1 चला गया, Q2 चला गया, और फिर बाद में क्या निकलता था, I, तो फिर बाद में Q निकला। सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, इसके साथ इसका बनेगा, इनका एक पैरेलल में आ जाएगा। अरे बोलो ना भाई, ये वाला ये दोनों साथ, क्लियर है। इसमें करंट आई है, उसी तरह से इसमें टोटल हीट आई है, तो इसका रेजिस्टेंस एक बनेगा। इन दोनों का ऊपर नीचे रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं इसका टेम्परेचर लिख देता हूं पहले। यहां पे टेम्परेचर है T1, यहां पे टेम्परेचर है T2 और यहां पे टेम्परेचर है T3। ऑफकोर्स T2 वहां नहीं होगा, T2 सपोज कहीं यहां पे होगा। क्यों वहां नहीं होगा समझ पा रहे हो, क्योंकि T1 और T2 बराबर तो होंगे नहीं ना, T2 तो थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये देखिए ये आपका, ठीक, बढ़िया, फाइन। रेजिस्टेंस निकालो। कहोगे सर देखो इसमें तो एक रेजिस्टेंस आएगा, इसमें एक रेजिस्टेंस आएगा, यहां पे टेम्परेचर से T1 होगा बच्चा, और यहां पे मुन्ना T2 होगा, यहां पे T2 होगा, T1 T2। कहोगे सर इसकी वैल्यू बताओ। अरे यार सपोज करो इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, बोलो। अब इसका एरिया A1 है, A1 लिख देता हूं मैं, इसे A2 लिख देता हूं, इसे A3 लिख देता हूं, कोई बात नहीं। कहोगे सर ये बताओ क्या ये बराबर होंगे। अरे नहीं यार, बराबर नहीं होंगे। देखो मैं इसको 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। जो बेसिक है यहीं पे है, जब एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने लगे ना तो वहां पे कुछ रह ही नहीं जाएगा आपका। अगर बेसिक क्लियर है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं। यहां पे देखिए, यहां, ठीक है। अब इसको अगर देखें हम तो ये वाली लाइन, ये देखिए ये इधर से आएगी ऐसे, ठीक है, और ये वाली लाइन ऐसे कहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहां पे इस वाले एरिया को देखें तो ये वाला एरिया A2 होगा, ये वाला एरिया बेसिकली क्या होने वाला है, ये वाला एरिया A2 होने वाला है, ये वाला A2 होना है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये बेसिकली A3 होने वाला है। ये वाला हमारा एरिया क्या होने वाला है, A3 होने वाला है। और जो A1 होगा वो इन दोनों एरिया के सम के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायमेंशन लेके आपको बता देता हूं कि सपोज करो ये 4 है, ये आपका 2 है,
और से ये 1 है, ठीक है। तो कहोगे सर A1 की वैल्यू क्या होगा? A1 की वैल्यू बच्चा इसके परपेंडिकुलर निकालोगे तो 4 इंटू 3 है ना, ये पूरा A1 है, ये पूरा A1 है, तो L इंटू B अगर करो तो A1 की वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 3, मतलब A1 की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो A1 सिंपली ऐसे देखो, सिंपली A1 की वैल्यू ऐसे है, देखो ये वाला आपका है 4, ये वाला है आपका 4, ये वैल्यू है 4, ये वैल्यू है 3, तो ये आपका हो गया 4, ये 3, ये कौन है? ये है A1। तो A1 की वैल्यू 4 इंटू 3 देती है 12 यूनिट, है ना। A1 की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12, सपोज मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। अब A2 देखो बच्चा, A2 ये वाला है, ये वाला A2 है, तो कहोगे सर बेस जो होगा यानी कि ये वाला, ये 4 यूनिट है, यानी कि 4 गुणे 1, दिस इज व्हाट इज A2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, फाइन। अब देखो A3 की वैल्यू ये है ब्लू कलर वाला, तो 4 इंटू 2, ठीक है। A3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? A3 की वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर, दिस इज 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने थर्मल रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट अभी देखा था, देखो कंडक्शन का था L अपान K, कन्वेक्शन का था 1 अपान HA, रेडिएशन का था ये वाला। मैंने बोला था कि ये वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, रेडिएशन वाला बहुत कम चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और इसका प्रूफ मैंने करवा दिया है, ठीक है, यहां से। लेकिन फिर भी ये जरूरी नहीं, ये वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। हो क्या रहा था? कंडक्शन, इसमें भी कंडक्शन, इसमें भी कंडक्शन, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? सिंपल वाला, L बाई K इंटू A, कन्वेक्शन होगा तो 1 बाई H इंटू A लगेगा। तो यहां देखो, कहोगे सर लेंथ है L1, इसका लेंथ कितना है? L1, तो ये हो गया बच्चा L1 बाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मानो कितना है? अब नहीं दिया है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, मैं एज्यूम कर रहा हूं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है बच्चा K1, दिस इज K1। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K2। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K3। ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है, K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकल में। तो ये हो गया बच्चा L1, L थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K1, तो लिखोगे L1 अपान K1। एरिया कितना है? एरिया कितना है? A1, तो लिखोगे A1, ठीक है, फाइन। उसके बाद अब देखो, जैसे मैंने करंट वाला सर्किट क्या बताया था, करंट वाले में मैंने बोला था कि अगर एक इलेक्ट्रिकल एक रेजिस्टेंस ऐसे है, फिर ये डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर I करंट यहां पे आ रहा है, I एम्पियर का, तो ये डिवाइड हो जाता है I1 और I2 में, और हम लिखते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2, यही सिंपल है। तो जब थर्मल की एनालॉजी करते हैं हम लोग, तो थर्मल में क्या बोलते हैं कि अगर यहां पे हीट Q आ रहा है, तो जैसे करंट I1 और I2 में डिवाइड हो गया, तो Q बराबर Q1 और Q2 में डिवाइड हो जाएगा, और हम लोग बच्चा बोलेंगे कि Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2। और यही कारण है, मैंने देखो यहां पे लिखा था क्या, Q आया, ये देखो ये एरो Q आया, Q1 और Q2 में डिवाइड हुआ, और फाइनली ये मिलके Q में डिवाइड हो गया। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे करंट की बात करूं, तो दिस विल बी सिंपली I बराबर I1 प्लस I2 के बराबर ही होगा, है ना। तो अब देखो यहां पे देखो करंट सेम था तो एक रेजिस्टेंस बना, हीट सेम है तो एक रेजिस्टेंस बना, हीट डिवाइड हुआ तो जितने पार्ट में डिवाइड होगा उतने रेजिस्टेंस बनेंगे। जैसे यहां पर I1 और I2 दो पार्ट में हुआ तो दो रेजिस्टेंस बना, तो यहां पे बच्चा दो रेजिस्टेंस बनाओ, क्यों? क्योंकि हीट Q1 और Q2 में डिवाइड हुआ है। अच्छा, अगर यही सेम करो, सपोज करो तीन रेजिस्टेंस बनते, तो क्या होता, यानी कि जैसे सपोज करो एक बॉडी हमारे पास ऐसा हो, ये देखो एक बॉडी ये हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास सपोज करिए एक ये हो गया, ठीक है, और एक हमारे पास यहां पे तीन मैं बॉडी कर दूं, ठीक है, एक बॉडी ये हो गया एंड थर्ड वन इज हियर, सपोज करिए थर्ड ये हो गया,
ठीक है, तो मैं इसको कलर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये थर्ड वाला है, ये थर्ड पोर्शन है। ठीक है, ये थर्ड वाला है हमारा। तो ये बॉडी सपोज करो 1 है, तो कहोगे सर 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये हो गया 4। तो बच्चा अब जब ये हीट जाएगा, सपोज करो Q हीट गया, तो यहां पे Q2 होगा, यहां पे Q3 होगा, यहां पे Q4 होगा, है ना। जैसे करंट जाता तो I जाता I1, I2, I3 होता। अब इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस जब आप बनाओगे तो रेजिस्टेंस क्या कहता है, एक रेजिस्टेंस यहां बनेगा और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 3 रेजिस्टेंस यहां बना दो, 3 रेजिस्टेंस यहां बना दो, ये देखो। ठीक है, और उसके बाद एक साथ जोड़ दो, सिंपल सा है। जितने पार्ट में डिवाइड होगा, जितने पार्ट में डिवाइड होगा उतने पार्ट में आप रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर दोगे। तो यहां पे था हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो 2 पार्ट में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करो। एक पार्ट आपका यहां हो गया, ये देखिए, एक पार्ट आपका यहां हो गया, एक पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है, और एक पार्ट ये हो गया। अब मैं नाम दे रहा हूं, सपोज करो ये R1 है, ये हमारा A2 है, तो ये मैं R2 बोल दे रहा हूं। ठीक है, लेट मी राइट R2 आउटसाइड, आउटसाइड लिखते हैं थोड़ा सा। ये हो गया बच्चा R2। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये वाला है R2 और ये है R3। तो आप क्या कहोगे कि यहां पर R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू होगा L/Ka। फार्मूला तो वही लग रहा है, देखो L/Ka अगर कंडक्शन हो रहा है। अब लेंथ कितना है, ये L2 है, देखो इसका भी थिकनेस और इसका भी थिकनेस दोनों का बराबर है, तो आप कहोगे सर L2 बाई थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने अज्यूम किया है K2, तो L2 बाई K2 इंटू एरिया है A2। ध्यान ये रखना है कि A2 A3 अलग अलग हो सकते हैं और एरिया A बराबर हो सकता है। ठीक है, और सिंपली R3 ऐसे निकल जाएगा, R3 की वैल्यू क्या होगा L/Ka, तो L3 बटे थर्मल कंडक्टिविटी K3 इंटू A3, ये आपका A3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और उसके साथ R1 ऐड कर देंगे, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, और वो निकलेगा 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 से निकल जाएगा इन दोनों का, और उसके साथ ये R1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा।